जहां खुले नाले में गिरी है कार। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक युवक की मौत की खबर है। प्रशासन की पोल खोलती हुई दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से नोएडा तक मौत के गड्ढों से आपको सावधान होना होगा, क्योंकि बिना बैरिकेड के यहां खुले गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। मौत के नाले यहां देखे जा सकते हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। ना कोई बैरिकेडिंग यहां पर है, ना चेतावनी बोर्ड है। सवाल ये कि आखिर जिम्मेदार कौन है। नोएडा के सेक्टर 150 में एक बड़ा हादसा टला है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खुले नाले में एक कार जा गिरी है। बिना हैंड ब्रेक के खड़ी हुई कार नाले में गिर गई। कार में ड्राइवर उस वक्त मौजूद नहीं था, यानी गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। तो नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक कार नाले में गिरी है और ये बताया जा रहा है कि इस दौरान क्योंकि ड्राइवर उस कार में मौजूद नहीं था तो उसकी जान बच गई है, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बिना हैंड ब्रेक के खड़ी हुई कार नाले में गिर गई है और किस तरीके से ये नाले में धंसी है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां खुले गड्ढे या फिर नाले मौत को न्योता दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 150 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी के गाजीपुर से खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। निर्माणाधीन NH 124D पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। 30 मिनट देरी से उस युवक को मदद मिली और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रशासन ने भी कार्यदायी संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की है। गाजीपुर में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 124D पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एक दुखद हादसा हुआ है, जहां 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 30 साल के रविंद्र पासवान की मौत हो गई है। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ FIR की है। ये घटना दुल्हापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद चौक के पास हुई है, जहां NH 124D पर अंडरपास निर्माण के लिए लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर ना तो कोई बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड था और ना ही यहां पर्याप्त रोशनी के इंतजाम थे। एक वीर अब्दुल हमीद चौक के पास में एक पिलर के लिए एक संबंधित फर्म के द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान गड्ढा खोदा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई और इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। निश्चित तौर पे ये संबंधित फर्म के द्वारा सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन ना करने के कारण हुआ और जिसका संज्ञान तत्काल लेते हुए दुल्लापुर थाना में फर्म के खिलाफ तो एक और खुला गड्ढा मौत को दावत दे रहा था और एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। कंचन भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, कब और कैसे घटना घटी है और क्या कार्रवाई इस मामले पर की जा रही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई सबक नहीं लिया जा रहा है, किसी तरह की कोई सावधानी, कोई सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। देखिए वंदना, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 150 में जो है युवराज मेहता की मौत हुई थी और उसके बाद जो है नोएडा प्राधिकरण ने सबक बिल्कुल नहीं लिया है। ये पूरा जो मामला है बसई का है, बीती रात का है और यहाँ पर जो एक गाड़ी थी जो बिना हैंड ब्रेक की खड़ी हुई थी और अचानक जो है खुली नाले में घुस गई। और कहा जा सकता है कि इसमें शुक्र ये है कि इसमें कोई अंदर ड्राइवर नहीं था, लेकिन ये हादसा बड़ा हो सकता था। कहीं ना कहीं प्राधिकरण इसको लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नोएडा की अगर बात करें या पूरे दिल्ली NCR की हम बात करें तो कई अभी भी डेथ पॉइंट ऐसे बने हुए हैं जहां पर खुले खुले जो नाले पड़े हुए हैं, काफी गहरे हैं वो, लेकिन प्राधिकरण के जो अधिकारी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से युवराज मेहता की मौत हुई थी, खुले नाले खुले जो पानी भरा हुआ था उस गड्ढे में, जो बेसमेंट भरा हुआ था, और कहीं ना कहीं प्राधिकरण ने इसका बिल्कुल भी सबक नहीं लिया, क्योंकि प्राधिकरण ने जो पॉइंट था उसको वहां बैरिकेडिंग कर दिया। लेकिन ऐसे कई जगह पर डेथ पॉइंट बने हुए हैं नोएडा में, जहां पर प्राधिकरण बिल्कुल भी इस चीज को लेकर सबक नहीं ले रहा है। खुद जो नोएडा प्राधिकरण की जो CEO है कृष्णा करुणेश्वर का साफ तौर पर कहना यह था कि जो भी ऐसे डेथ पॉइंट हैं जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर घटना हो सकती है, हम वहां पर उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है नोएडा में जहां पर खुले नाले पड़े हुए हैं, वहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर प्राधिकरण बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। अगर क्योंकि जिस तरीके से अगर प्राधिकरण अगर इसमें एक्शन ले लिया होता तो शायद आज जो है ये गाड़ी अंदर नहीं गई होती। क्योंकि अगर शुक्र यह है कि इसमें अंदर ड्राइवर नहीं था, क्योंकि जब युवराज की मौत हुई थी तो कहा जा सकता है कि वहां पर भी कुछ पूरी तरीके से जो है
वो वहां पर कोई दीवार नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, जिसके कारण युवराज की गाड़ी पानी में गई थी और जाने के बाद जो युवराज की मौत हो गई थी। और युवराज में हेल्प मांगता रहा, लेकिन बावजूद इसके किसी ने उसको हेल्प नहीं दी, उसकी डेथ जी। हो गई। साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि नोएडा के सेक्टर 150 की बात करें, चाहे अमरसठ महुरा की बात करें, बासठ की बात करें, तो यहाँ पर कई ऐसी जगह है, यहाँ पर अभी भी खुले नाले पड़े हुए हैं, कई कई फीट गहरे हैं, वो कभी भी उनमें हादसा हो सकता है, लेकिन प्राधिकरण को इसका सदैव लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा कंचन आपने, जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी जिम्मेदारों के खिलाफ तब तक ये हादसे होते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।